जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की जो जुलाई में पेपर होने वाले उसकी हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। अभी तक आपको यूट्यूब पर किसी के द्वारा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, लेकिन हमारे द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट होगा ईबीएस। ईबीएस का इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम आपको कराने वाले हैं इस क्लास में, तो बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यह प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, प्रश्न देखिए हमारा क्या होगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण तकनीक है। चलिए एक बार प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक हैं। ए ऑप्शन परियोजनाकार, बी ऑप्शन क्षेत्र भ्रमण, सी ऑप्शन जनरल लिखना और डी ऑप्शन विचार मानचित्रण। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यह क्षेत्र भ्रमण के लिए हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम कह सकते हैं तीनों ही सही होंगे। अगर यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर कोड बना के दे दे ए बी, देखिए कोड बना दे ए और बी सी और डी, तीनों कोड बनाकर दे दे तो यहाँ पर चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चारों सही हो जाएगा। अगर ये इस प्रकार के देंगे सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा, ठीक है। होते चारों हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट किया जाए पर्यावरण अध्ययन के बारे में तो हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण, बी ऑप्शन। लेकिन अगर कोड बनाकर दे दिए ए सही है, ए बी सही है, ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, तो इस प्रकार से हमारे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन याद करिए इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया, अच्छे नंबरों से पास किया। आप देख सकते हैं हमारी प्रूफ के तौर पर मार्कशीट है, हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, आप देख सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। हम यह आपको इसलिए बता देते हैं कि यह समझ लीजिए हमने पहले पढ़ा है तब आपको पढ़ा रहे हैं, कि सभी चैनलों की तरह नहीं कि जो पढ़ा भी नहीं है सी टेट यूपी टेट वो अभी पढ़ा रहा है इस टॉपिक को। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं हमने यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है, तब आपको पढ़ा रहेंगे। चलिए जिस तरीके से पढ़े तो उस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। चलिए प्रश्न समझ गए। प्रश्न बड़ा हो तो डरिए मत, क्योंकि प्रश्न सिर्फ बड़े होते हैं देखने के लिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं पूर्वानुमान, बी ऑप्शन निर्धारण और सी ऑप्शन निष्कर्ष निकाला और डी ऑप्शन अवलोकन। तो चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा निर्धारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ पर ट्रिक काम करेगी हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी वो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए प्रश्न कितना बड़ा है, इसलिए हमें बहुत छोटा करना पड़ रहा है। एक प्रश्न में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर हो सकता हो कम दिखाई दे। चलिए प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक बच्चों के लिए मानचित्र के बारे में क्या सबसे बेस्ट होगा आंसर। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। क्या यह सही होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। और डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेत को उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें। तो चलिए बताइए क्या सही हो जाएगा, कमेंट करिए। ये ऑप्शन देखते हैं, जो श्यामपट्ट पर अगर अध्यापक चित्र बनाएगा तो उसके द्वारा बच्चे कैसे बताएंगे, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। जब अध्यापक बना रहा तो अध्यापक को उसके बारे में जानकारी होगी ना, बच्चों की जानकारी नहीं होगी, इसलिए हमारा गलत हो गया। और अगर आप कहेंगे कि बच्चे घर से ही भारत का नक्शा लेकर आए तो ये हमारा गलत होगा। छोटे बच्चों को आप कुछ मंगा नहीं सकते स्पेशली घर से। एटलस के बारे में यहाँ पर देखिए, एटलस दिखाएंगे, छोटे बच्चों को एटलस दिखाएंगे उसका कोई मतलब नहीं। चलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। आपसे बस यही निवेदन करेंगे, लाइक कर दीजिए। एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब करते रहिए और क्लास देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 की अध्यापिका राधिका चाहती है
कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न हो बड़े या ऑप्शन हो बड़े, डरना नहीं, 1 से 2 बार पढ़िए। जैसे इस प्रश्न को नहीं समझ पाए फिर से बोलेंगे, फिर से मैं पढ़ दूंगा। आप समझिए, 1 से 2 बार अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में अच्छे से समझ जाइए। चलिए फिर से पढ़ दे रहे हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका राधिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन, समझने कि पौधे भी जीव होते हैं। बी ऑप्शन, समझने कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सी ऑप्शन, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। और डी ऑप्शन, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो चलिए कमेंट करें, कमेंट करके उत्तर बताइए क्या सही हो जाएगा। चलिए, सबसे बेस्ट आंसर हमारा डी आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा, डी आंसर, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन को एक करके डी ऑप्शन में पूछा गया, इसलिए हमारे तीनों गलत हो जाएंगे और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटेट हमेशा जो सबसे बेस्ट आंसर होता है उसी को उत्तर मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं क्लास कब होती है। तो हमारी क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे में होती है। इंपॉर्टेंट क्लासेज रेगुलर दोपहर 1 बजे में, ठीक 1 PM पर होती है क्लासेज हमारी। आप देख सकते हैं, जुड़िए हमारे साथ आज ही। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है, जैसे आप एक अध्यापक हैं, आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है, तो कौन सा पहलू होगा जो सबसे महत्वपूर्ण होगा और पढ़ाने में आपका सहयोग या विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, ये सब बताना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी ऑप्शन, आकलन में सफलता प्राप्त करना। और सी ऑप्शन, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। और डी ऑप्शन, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए कमेंट करिए, तो हमारा डी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यह प्रश्न सीटेट में हो या यूपी टेट में हो, दोनों में पूछा जा चुका है। यह सीटेट 2015 में जो फरवरी में पेपर हुआ था, 22 फरवरी को, उसमें आया हुआ प्रश्न है। और यूपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है, लेकिन सन हमें याद नहीं है किस सन में आया है, लेकिन प्रश्न ये भी आया हुआ है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में किस कौशल का बढ़ावा मिलता है। ए ऑप्शन, साफ सुथरा रेखांकन। बी ऑप्शन, गणनाएं और अनुमान। सी ऑप्शन, माप के अनुसार चित्रण करना। और डी ऑप्शन, सापेक्ष स्थिति दिशा की जानकारी। ठीक है, दिशा की जानकारी। चले, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर मानचित्र के बारे में बात कही जा रही हो, यहाँ पर 2 बार दिशा टाइप होगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, इसको काट दीजिए, एक दिशा सही है। इसका ट्रिक देखिए, जहाँ पर अगर मानचित्र से संबंधित आपको प्रश्न दिखाई दे रहा हो, अगर आपको तीनों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, उसमें अगर चौथा ऑप्शन ये दिख जाए, सापेक्ष स्थिति और दिशा की जानकारी, तो उसी को उत्तर मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वैसे भी नहीं आता, तीनों ऑप्शन देख लिया, तुम्हें आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप चौथा ऑप्शन टिक कर दीजिए, क्योंकि ये जो सापेक्ष स्थिति और दिशा की जानकारी है, यह पॉजिटिव शब्द होता है, इसलिए 99% उम्मीद होगा कि ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर आपको आता होगा ऑप्शन में कौन सा सही है निकालना, तो आप चाहे जो मार सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी बड़ा है, थोड़ा देखिए छोटा कर रहे हैं। देखिए प्रश्न बड़े हों, आपको उससे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि बड़े प्रश्नों को पढ़िए आराम से और समझिए, तभी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। देखिए प्रश्न इतना बड़ा है, फिर से पढ़ लीजिए। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ये ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के खाने, देखिए खाने
कि चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाना। बी ऑप्शन, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देना। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। और डी ऑप्शन, विद्यार्थियों से कहें कि वह अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा सीटीटी। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जो ऑप्शन सबसे बड़े होते हैं, अगर आपको उत्तर देना ही नहीं आ रहा है पेडागोजी के, तो उसमें से देखिए ए बी सी डी में जो सबसे बड़े ऑप्शन होंगे वह सही हो जाते हैं। 80% चांस होते हैं वह सही होंगे। आप आंख मूंद कर उसको टिक कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक होते हैं सीटेट के, आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ आप पास होकर कुछ नहीं कर सकते, आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट आंसर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। जब हम एक प्रोजेक्ट देंगे, जैसे एक फाइल बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं से किसी से पूछेंगे। अगर उनके पास आज के समय में मोबाइल है, मोबाइल से सर्च कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो अपने घर के आसपास वातावरण में देखेंगे, कहीं ना कहीं से वो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे ज़रूर। तो हमारा बी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे जुड़िए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी क्लासेज हो रही है हमारे चैनल पर, और अभी यह क्लासेज आप रोज़ाना दोपहर 1 बजे में देख भी रहे हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।